हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नंबर, यानी कि जो नाउन में हम नंबर सीखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे फॉर्म किया जाता है, वो हमने सीखा था। और उसकी डेफिनेशंस के साथ साथ मैंने जैसे हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड में मैंने आपको उसमें 3 टाइप से बता भी दिया था। जैसे पहला था कि जनरली हम एस जोड़कर किसी भी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, और सेकंड मैंने ये भी सिखाया था कि अगर किसी नाउन के एंड में आपको एस, एस एच, सी एच, एक्स मिल जाता है तो वहाँ पे हम उसको जब प्लूरल फॉर्म देते हैं तो ई एस उसमें पुट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड। और अगला हमने सीखा था कि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि जब किसी भी नाउन वर्ड के एट द एंड ऑफ द वर्ड अगर ओ आता है तो मोस्टली केसेस में हम उसको ई एस के थ्रू प्लूरल फॉर्म देते हैं। बट कुछ उसके एक्सेप्शंस भी वर्ड्स थे, तो उसको मैं आज से उसका फोर्थ टाइप मतलब उसके अगला सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये भी ओ के बारे में ही बता रहा है कि अ फ्यू नाउन एडिंग इन ओ मेयरली एड्स या एड एस, ठीक है। यानी कि ऐसे बहुत मतलब कुछ ऐसे भी नाउन दे रखे हैं जो एस पे एंड होते हैं और उनके आगे आपको अगर प्लूरल फॉर्म देना है तो वहाँ पे आपको एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना है। तो कुछ एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, जैसे डायनेमो है तो एस लगा रहा है मैंने यहाँ पे, कैंटो का कैंटोस, पियानो का पियानोस, किलोस, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे तो सारे वर्ड में मैंने इसका प्लूरल फॉर्म देने के लिए मैंने ई एस का यूज ना करके ओनली एस का यूज किया है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए एस, यहाँ पे एस, कमांडोस, स्टीरियोस, क्वार्टोस और रेशियोस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये ऐसे वर्ड हैं तो आप इसको याद कर लो। अब याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे मतलब वर्ड्स आ जाते हैं, मान लो कॉमन एरर्स के थ्रू ही एग्जाम में पूछ लिया जाए या किसी सेंटेंस में ऐसा वर्ड दे दिया जाए और अगर आपको उसका प्लूरल फॉर्म पता होगा तो विद इन अ सेकेंड आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्ड याद होने चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन केसेस में आ जाते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम प्लूरल फॉर्म देने के लिए और होने के बावजूद भी हम वहाँ पे एस लगाते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं अब इसके अगला वाला बताने जा रही हूँ आपको। तो अगला देखते हैं फिफ्थ टाइप क्या है। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए आप अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि
nouns ending in y preceded by a consonant form their plural by adding y into I and adding es। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको जो नाउन है, ठीक है, अगर उसके एंड पे y आ जाता है और वो y जो उसके y के जस्ट पहले, यानी कि उसका जो जस्ट पहला जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अपने ध्यान से सुनना कि जो वर्ड है उसके एंड में तो y आ रहा है, लेकिन जो उसके जस्ट पहला लेटर है, ठीक है, जो भी जस्ट पहला लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो y चेंज हो जाएगा I में और उसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, es भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो IES हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है बेबी, तो आप नोटिस करेंगे कि y तो आ ही रहा है, ठीक है, y का यहाँ पे I हुआ, ठीक है, और es जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि y से पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए मैंने सी लिख दिया। तो हम नोटिस करेंगे जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको जब हम चेंज करते हैं जिनके पीछे y आ जाए और उससे जस्ट पहले, y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, तो अगर उसको हमें प्लूरल फॉर्म देनी है तो उसमें हम y को I में बदलेंगे और I के आगे es जोड़ देंगे। तो आप इसको भी, आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं। अब ये देखेंगे। अब हम अगला 6 देखते हैं। तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ
वी, ओके, एंड एडिंग ईएस। इसका मतलब अगर कोई नाउन दे रखा है और उसमें अगर एफ आ जाए लास्ट में, एंड में, यानी एंड ऑफ द नाउन अगर एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें चेंज करना है, चेंजिंग एफ ई इंटू वी, वी में चेंज कर देना है और ऐड कर देना है क्या, ई एस। ठीक है, तो इसमें मैंने जो अंडरलाइन किया है, मार्क किया है, उसमें क्या है कि जो एंडिंग है, अगर किसी नाउन की जो एंडिंग वर्ड है, ठीक है, यानी कि एट द वर्ड मतलब एट द एंड ऑफ अ नाउन और वर्ड अगर वहाँ पे आपको एफ दे रखा है या एफ ई दे रखा है, तो जब आप उसको प्लूरल फॉर्म देते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एफ या एफ ई दोनों में से कोई भी दे रखा हो तो उसको आप वी में चेंज करेंगे और ई एस भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे थीफ है, ठीक है, थीफ है, यहाँ पे एफ है, चेंज किया मैंने वी में और ई एस जोड़ दिया। ठीक है, लाइफ में एफ ई है, एफ ई चेंज हुआ ई वी में और ई एस जोड़ दिया। ऐसे ही एफ इसमें चेंज हुआ वी में और ई एस जोड़ दिया। यहाँ पे भी देखिए नीचे एफ है, वी में चेंज हुआ ई एस जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए एफ है, वी में चेंज ई एस जोड़ा। यहाँ पे एफ ई है, वाइफ का वाइफ्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया, एल्फ का एल्फ्स हो गया, वोल्फ का वोल्फ्स हो गया, लीफ लीव्स, ओके, सेल्फ का सेल्फ, सेल्फ का सेल्फ्स। ठीक है, तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आपको मतलब नाउन वर्ड में एट द एंड ऑफ द नाउन अगर एफ या एफ ई दे रखा है तो चेंज दैट वर्ड, सॉरी दैट लेटर इनटू वी एंड ऐड आल्सो ई एस। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म उसका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए मैं इसको रब करके आगे समझाती हूँ। अब इसमें ना जो मैंने अभी आपको समझाया एफ और एफ ई वाला केस, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन उसमें आपको मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस अलग नहीं करना, उसमें आप एस या ई एस दोनों जोड़ सकते हो। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ आपको। लाइक हो गया, एक मिनट, साइलेंट कर दो। तो ये उसके कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, ये 4 वर्ड हैं। देखिए ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ और वाफ। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें बोला गया है कि अगर ये जो 4 वर्ड हैं इनके साथ आप क्या कर सकते हो, या तो आप इनके एंड में एस लगा दो विच इज ऑल्सो करेक्ट, एंड आप अगर एस नहीं लगाते हैं तो जो पहला वाला रूल सिखाया था वी ई एस लगा देना है। ठीक है,
इसको एफ हटा के VES लगा देना है। देख लीजिए ड्वार्फ का मैंने यहाँ लिखा है दोनों मतलब इन चारों के दो दो मैंने बना के लिखे हैं। तो ड्वार्फ का हो गया, ड्वार्फ्स भी इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड ड्वार्फ्स भी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हूप्स है, ठीक है, ये हूप्स हो गया, स्कार्फ्स, ठीक है, दोनों मतलब बहुत आर करेक्ट है। ठीक है, आप इसको भी करेक्ट मानेंगे और इसको भी, इसको भी, इसको भी। यहाँ पे VES लगाया है, यहाँ पे S लगाया है, यहाँ पे भी S VES S VES। तो यानी कि अगर ये चार वर्ड आपको मिल जाते हैं ड्वार्फ, हूप, स्कार्फ और वार्फ, तो आप इसमें आप S भी लगा सकते हैं और VES भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आ गया? एक मिनट, हाँ तो आगे देखते हैं। अब हमने आगे क्या किया है, हाँ तो अभी कुछ ऐसे वर्ड भी अभी मतलब ये F वाला जो है इसमें कुछ कुछ और भी वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका भी आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो कुछ अदर वर्ड्स भी हैं। अब ऐसे भी मैं कुछ वर्ड लिखवा रही हूँ जिसमें आपको बस एस ही जोड़ना है। ठीक है, आपको वो VES वाला मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो इन वर्ड्स पे काम नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि हो गया चीफ, तो मार्कर भी थोड़ा लाइट चल रहा है। ठीक है, तो चीफ का क्या हो जाएगा, चिप्स हो जाएगा, इसका भी चिप्स हो जाएगा। इसमें हमने डायरेक्ट एस पुट किया है, हमने VES वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, ये कुछ अदर वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे गर्ल, और इसका गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, एस लगाना है, ओनली एस पुट करना है और ये इट विल बी करेक्ट। ओके, तो और देख लेते हैं सेफ, इसका भी हो जाएगा सेव्स। ठीक है, बस एस पुट करना है। ध्यान रखना अभी जो मैं वर्ड बता रही हूँ इसमें आपको VES वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, इसमें आपको डायरेक्टली एस ऐड कर देना है। ठीक है, वैसे ही हो गया प्रूफ, तो इसका भी क्या हो जाएगा प्रूफ्स, लाइक दैट। और क्लिफ, क्लिफ होता है, ठीक है, ये C है, CL। ठीक है, क्लिप्स का क्लिप्स एस हो जाएगा। ठीक है, इसकी तरह ही हैंडकरचीफ होता है, ठीक है, रुमाल को बोलते हैं हैंडकरचीफ, इसमें भी बस एस पुट कर देना है आपको। ठीक है, तो ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हमने एफ वाले में 3 तरह से सीखा है। पहले हमने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब देखे हैं जिसमें एफ को और या एफ ई को चेंज करके वहाँ पे वी लिखना है और उसके साथ में ESV प्लस करना है। उसी में हमने सेकंड ग्रुप देखा था 4 वर्ड्स का, जिसमें ड्वार्फ, हुक, स्कार्फ और वार्फ था। उसमें हम अगर आप एस यूज कर लो डायरेक्ट उनके साथ या VES यूज कर लो, वो दोनों करेक्ट है। और तीसरा है इसमें आपको मतलब एस ही यूज करना है, VES नहीं यूज करना है। ठीक है, तो अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और FE एड एस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चीफ का चिप्स आपने देख ही लिया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देख लीजिए और इसके बाद फिर हम दूसरा सीखते हैं। और भी कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वो हमने देख लिए थे 6 पॉइंट्स, उसका तक खत्म। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो I have to use blue, I think, but नहीं दे रहा है। Not word but vowel। तो देखिए अब इसमें मैंने क्या आपको बताया है कि a few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। यानी कि अब हम कुछ ऐसे नाउन देखने वाले हैं जिसको अगर आपको प्लूरल फॉर्म देना है तो आपको एस या ई एस या बी ई एस ऐसा कुछ नहीं लिखना है। आपको इनसाइड उसके बीच में जो वोवल आ रहे हैं उनको ही चेंज कर देना है। तो उसको चेंज कर दे, उसका फॉर्म जो है प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे मैन है तो इसमें मैंने ई लगा दिया है, ठीक है। मैन का यहाँ पे ए का हो गया ई, ठीक है। यहाँ पे इनको चेंज किया, डबल ई लगा दिया। गूस का गीस, लाउस का लाइस, वुमन का ये देखो वुमन है, इसका ये चेंज करके विमेन। इसको ध्यान रखना कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम उसको भी वुमन पढ़ते हैं, इसको भी वुमन पढ़ते हैं। ये तो वुमन ही पढ़ा जाता है बट इसको विमेन पढ़ते हैं। तो इसके प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है कि आप प्लूरल बोल रहे हैं या सिंगुलर। बहुत सारे लोग के साथ माइंड नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते। इट्स ओके, मेरे को बताना था, वो आपकी मर्जी, आपको सही प्रोनाउंस करना है या नहीं। तो ये होता है वुमन और ये होता है विमेन। तो विमेन इज द प्लूरल फॉर्म, और जब विमेन को बोलता है तो आपको वहाँ पे ई एन लगाना है, ठीक है। आप इसकी वोवल साउंड पे मत जाना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है विमेन, ठीक है। ये है विमेन और ये है वुमन। चलिए और देखते हैं माउस, माइस। हमने यहाँ पे ओ यू एस को चेंज किया है आई में, और यहाँ पे एस भी चेंज हुआ है सी में, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी देख लाउस का लाइस हुआ, और यहाँ पे फुट का फीट, टूथ का टीथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे चेंज करके देखे वोवल्स को, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे काफ़ी लेंदी है, तो मुझे लगता है वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू।